Hello students, welcome back to our channel Shaheen Maths Academy. Students, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10 मैथ्स 1 का थर्ड चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आज हम स्टार्ट करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, राइट एन एपी whose first term is a and common difference is d in each of the following। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको राइट एन एपी कह रहा है, यानी एपी आपको लिखना है। T1, T2, T3, T4 क्या है वो आपको बताना है। और आपको यहां पर देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आपको यहां पर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस d भी आपको दिया हुआ है और आपको राइट एन एपी बोला है। एपी सब टर्म्स आपको लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है देखिए स्टूडेंट्स, ये है, आप लिखेंगे पहले a इज इक्वल टू, a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मीन्स T1 लिख दिया आपने, T1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। और अब T1 आपको मिल गया है 10, अब आपको फाइंड आउट करना है T2। तो T2 के लिए स्टूडेंट्स आप ये लर्न करेंगे फॉर्मूला T1 प्लस D, ठीक है। तो देखिए T1 है 10, D है 5 इज इक्वल टू 15, ओके। आपको ये T2 मिल गया, सेकेंड टर्म हो गई। अब चलिए T3 फाइंड आउट करते हैं। T3 के लिए आप लिखेंगे T2 प्लस D। T2 देखिए T2 कितना है, 15 है, उसमें आप प्लस 5 कीजिए तो ये आपको मिल गया 20, ओके। थर्ड टर्म मिल गई आपको, एटलीस्ट आप 4 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D। देखिए T3 क्या है, 20 है, उसमें आप प्लस 5 D, प्लस 5 क्या है, D है, D की वैल्यू आप लिखिए, ये हो गया 25, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर T1, T2, T3, T4 हमने फाइंड आउट किया, सबका कॉमन डिफरेंस 5 आपको मिल रहा है। तो अब आप लिखेंगे देयरफॉर, आंसर देखिए, फर्स्ट टर्म 10 है, सेकेंड टर्म 15, ओके, फिर उसके बाद है 20, 25। इस तरीके से आप आगे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम T4 तक फाइंड आउट करेंगे और लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड एपी। आपको एपी फाइंड आउट करने कहा है, तो ये हमको एपी मिल गया, ओके। देखिए ये है क्वेश्चन का आंसर, आपको इस तरीके से करना है। 10, 15, 20, 25 इज द रिक्वायर्ड एपी, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए स्टूडेंट सेम करना है आपको फर्स्ट टर्म ए मीन्स क्या है, T1, ये आप याद रखेंगे। T1 आपको दिया है -3, T1 हो गया। अब चलिए T2 फाइंड आउट कीजिए। देखिए T2 के लिए आपको अभी हमने बताया, आप फॉर्मूला लिखेंगे T1 प्लस D, ठीक है। T1 -3 है, D जो है डिफरेंस 0 दिया है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया -3। वैसे यहाँ पर डिफरेंस 0 है D, तो सबका आंसर सेम ही आएगा, T3, ओके। T3 का फॉर्मूला लिखेंगे T2 प्लस D। इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप प्रैक्टिस करके ये क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस कीजिए और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। -3 प्लस 0, देखिए ये हो गया -3, ओके। चलिए T4 ले लीजिए। T4 के लिए आपको बताया T3 प्लस D आप लिखेंगे, ये भी है -3 प्लस 0, तो इसका आंसर भी होगा -3, ठीक है। अब ये हो गया, T1 से T4 तक हमने फाइंड आउट किया, तो अब आप आंसर लिख दीजिए देयरफॉर -3 है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म इज द रिक्वायर्ड एपी, ओके। देखिए ये हमने एपी फाइंड आउट किया, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स देखिए a इज इक्वल टू -7 फर्स्ट टर्म दिया है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू T1, आपको फर्स्ट टर्म मिल गई -7। अब देखिए यहां पर D जो है हाफ है, ये 1/2 है, तो अपने कन्वीनियंट के लिए थोड़ा और क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए हाफ को आप 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाफ मीन 0.5, ये भी आप कर सकते हैं। क्यों, आपको देखिए यहां खुद अभी पता चलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में आपको आसानी हो जाएगी। देखिए T2 के लिए हमने अभी आपको बताया T1 प्लस D, ओके। तो T1 देखिए क्या है,
-7 है। ठीक है स्टूडेंट, -7 में आपको क्या करना है, डी क्या है, 0.5 है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए -7 में से आप यहां भी करके देख सकते हैं। देखिए -7 मीन्स, यहाँ इसका सॉल्यूशन देखिए, -7 मीन्स ये आप क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, 7 में से जो है आप 7 मीन्स 7.00, उसमें से आप क्या कीजिए, 0.5 माइनस कीजिए। देखिए 0.5 अगर आप माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये हो गया 10 माइनस 5 हो गया, और ये क्या होता है 6, तो आपको मिलता है 6.5। लेकिन ग्रेटर नंबर की आप साइन लगाएंगे तो ये आपको मिल गया -6.5। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए T3 के लिए स्टूडेंट्स आप लिखेंगे T2 प्लस डी। ओके, चलिए T2 आपको क्या मिला है, देखिए -6.5 मिला है। ओके, अब उसमें प्लस 0.5 आप कीजिए। अब यहां आप रफ वर्क करके देख सकते हैं। देखिए 6.5 है ना, प्लस माइनस माइनस, चलिए इसमें से 0.5 माइनस कीजिए तो 5 में से 5 गया 0, और ये कितना हो गया 6, और ग्रेटर नंबर की आप साइन लगाएंगे तो ये आपको आंसर मिल गया -6। ओके, इसी तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे T4 के लिए आप स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, फॉर्मूलेज आपको याद हो गए होंगे। T4 के लिए आप लिखेंगे T3 प्लस डी। ओके, तो चलिए T3 हमको क्या मिला है, देखिए -6 मिला है। T3 आपको -6 मिला है, प्लस उसमें कीजिए 0.5। ओके, और इसको भी अब वैसे ही करेंगे, प्लस माइनस माइनस, आप चाहिए तो यहां पर आप करके देख सकते हैं। 6.0, 6 है मीन 6.0, उसमें से 0.5 आप माइनस कर दीजिए तो देखिए 10 में से 5, ये 5 हुआ, और यहाँ क्या होगा 5, तो ये आंसर क्या आता है, -5.5। आपको ग्रेटर नंबर की साइन लगानी है। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमने T1, T2, T3, T4 फाइंड आउट किया। देयरफॉर अब आप आंसर लिख दीजिए। फर्स्ट टर्म आपको मिल रही है -7। ओके, सेकेंड टर्म आपको मिल रही है -6.5। सबका कॉमन डिफरेंस देखिए, आपको 0.5 मिलेगा, हाफ। ठीक है, थर्ड टर्म है -6, फोर्थ टर्म है -5.5। ओके, हाँ, ये क्या है, इज द रिक्वायर्ड एपी। हमको ये एपी फाइंड आउट करना था। यहां पर इस तरीके से देखिए हमने ये एपी फाइंड आउट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमने ए और डी आपको दिया हुआ था, ए फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी आपको दिया हुआ था, और एपी फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से हमने ये तीनों क्वेश्चंस में हमने एपी फाइंड आउट किया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं नेक्स्ट सम। देखिए नेक्स्ट सम क्या है, आपको दिया गया है a इज इक्वल टू -1.25, है ना। तो a अभी हमने आपको बताया, a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यानी T1 हम लिखेंगे। T1 आपको दिया गया है -1.25। ओके, और डिफरेंस D दिया है 3। आपको AP मालूम करना है, AP मीन्स T2, T3, T4 भी आपको फाइंड आउट करना होगा। तो T2 के लिए आप क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर T2 के लिए आप लिखेंगे T1 प्लस D। ठीक है, तो T1 देखिए क्या है, -1.25 है, और प्लस डी यानी 3 है। स्टूडेंट्स देखिए अभी हमने आपको बताया कि प्लस माइनस माइनस आप करेंगे, लेकिन यहां पर चाहिए तो आप रफ वर्क करके देख सकते हैं कि रफ वर्क करके थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन प्लस माइनस बराबर से होना चाहिए। इसके लिए हम यहां पर आपको बता रहे हैं, देखिए 3 मीन्स आप लिखेंगे 3.00। ओके, और उसमें से आपको माइनस करना है 1.25। ठीक है, चलिए इसको आप माइनस कीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर आप कैरी करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा यहां पर 2 माइनस 1 हो जाएगा। आंसर क्या आता है, 1.75। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप लिखेंगे 1.75, डायरेक्ट मत लिखना, इस तरीके से आप सॉल्व करके देखना, उसके बाद आंसर लिखना। ठीक है, चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं T3 के लिए आप लिखेंगे यहां पर T2 प्लस डी। ओके, देखिए T2 आपको क्या मिला है, वहां यहां पर देखिए 1.75 है ना, और उसमें D प्लस 3 करना है आपको। तो ये तो इजी है, देखिए ये तो आपको डायरेक्ट प्लस ही करना है। तो आप जब इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 है मीन्स 3.00, उसमें आप 1.75 आपको ऐड करना है यहां पर। स्टूडेंट्स देखिए, तो ये हो गया 5, ये हो गया 7, और ये हो गया 4। आंसर आपको मिलता है 4.75। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए T4। ओके, T4 के लिए आप स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, देखिए T3 प्लस डी, है ना, आसान है। देखिए T4 है, यहां 4 है, तो आप यहां T3 लिखेंगे, प्लस डी लिख दीजिए। अब देखिए ये क्या है, T3 क्या मिला है आपको, 4.75, उसमें आप प्लस 3 कीजिए।
तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 4.75 में देखें, यहां हम करते हैं 4.75 में आप +3, 3 मीन्स व्हाट 3.00, दोनों को आप प्लस कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 और 3 7 ऐड कर दिया हमने, तो ये हो गया 7.75। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से हमने T1, T2, T3, T4 फाइंड आउट किया। ये रिक्वायर्ड एपी हो गया, तो अब आप आंसर लिख दीजिए। देयरफॉर देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस है ये, हाँ -1.25 कॉमा 1.75, ठीक है, कॉमा नेक्स्ट देखिए आप 4.75, ठीक है, और फिर आपने T4 फाइंड आउट किया 7.75। हाँ ये क्या है, इज द रिक्वायर्ड एपी। देखिए सबका डिफरेंस जो है सेम होगा, इज द रिक्वायर्ड एपी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको एपी फाइंड आउट करना है। देखिए ये हमने आपको मेथड बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एपी फाइंड आउट करना है। एपी फाइंड आउट करने का मेथड अभी आपने देख लिया। हम लिखेंगे पहले, देखिए यहां पर ए यानी फर्स्ट टर्म T1, तो T1 की वैल्यू आपको मिल गई 6, T1 मिल गया। चलिए अब T2 फाइंड आउट करते हैं। T2 के लिए हमने आपको क्या बताया, आप यहां पर लिखेंगे T2 इज इक्वल टू, ओके, अभी बताया फॉर्मूला, T2 है तो T1 लिखिए, साथ में आप प्लस डी लिखिए। T1 है 6, हाँ T1 6 है, देखिए ये प्लस है ना, और D अब आपको क्या दिया गया है, -3 दिया गया है, D की वैल्यू -3 है, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस -3 कर देंगे आप, तो ये आपको मिलता है T2 3, ओके। चलिए T3 निकालिए। T3 के लिए आपको हमने बताया, आप लिखेंगे T2 प्लस D, ठीक है। T2 देखिए T2 हमको क्या मिला है, 3 मिला है, ओके, 3 लिख दिया हमने। ये प्लस है, और देखिए D की वैल्यू क्या है, -3 है स्टूडेंट्स, तो ये तो 3 हो गया, ये प्लस माइनस -3 हो गया, तो आपको यहां पर ये 0 मिलता है, T3, ठीक है। एक और करना है आपको T4 के लिए आप लिखेंगे, देखिए T3 प्लस D, ओके। अब देखिए T3 क्या मिला है आपको, 0 मिला है, ये प्लस D की वैल्यू है -3 लिख दिया हमने, ये हो गया 0 प्लस माइनस हो गया 3, और 0 -3 एनी नंबर इज 0 में से किसी भी नंबर को माइनस करें तो आंसर सेम आता है, ये आपको याद रखना है। तो 0 -3, तो आंसर क्या आएगा, -3। देखिए इस तरीके से हमने ये चारों टर्म्स फाइंड आउट की। अब आप लिख देंगे आंसर में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म 6 है, ओके, सेकेंड टर्म 3 है ना, थर्ड टर्म आपको क्या मिली है 0, और फोर्थ टर्म मिली है -3, है ना। ये क्या है, इज द रिक्वायर्ड एपी, इज द रिक्वायर्ड एपी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इस तरीके से हमने ये एपी फाइंड आउट किया। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं हम। देखिए ये भी आप ऐसी तरीके से करेंगे। आपको ए दिया है, ए मींस फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -90, फर्स्ट टर्म आपने लिख दी। अब आपको सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है। सेकेंड टर्म के लिए हमने आपको बताया, आप लिखेंगे T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D, ओके स्टूडेंट्स। देखिए T1 अब क्या है, यहां पर -19 है, ठीक है, और प्लस D, तो पहले आप प्लस लिखेंगे, D की वैल्यू आपको क्या दी गई है, यहां पर -4 दी गई है स्टूडेंट्स। देखिए अब ये क्या होगा, -19 प्लस माइनस आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4, -4 हो गया। अब ये माइनस आप प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, देखो साइन तो ग्रेटर नंबर की होगी, ये आपको याद रखना है, जरा भी मिस्टेक नहीं करना है। प्लस माइनस आप जब भी करेंगे, आपको हमने बताया है प्लस माइनस आप कीजिए, लेकिन आपको ये देखना है आपने ग्रेटर नंबर की साइन लगाई है या नहीं। तो यहां पर क्या होगा, माइनस प्लस करेंगे, लेकिन ग्रेटर नंबर की साइन लिखेंगे हम, और 19 और 4 देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, ठीक है। ये T2 फाइंड आउट हुआ। ठीक इसी तरीके से आप करेंगे T3 के लिए आप लिखेंगे T2 प्लस D, ओके। चलिए इसको हम करते हैं। T2 आपने देखा -23 आपको मिला है, प्लस और D क्या है यहां पर -4 है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -23 प्लस -4, यानी यहां पर आपको ये आंसर मिलता है -27, है ना, माइनस प्लस किए, 23 और 4 27 हो गया, और साइन हमने माइनस की लगा दी, तो ये -27 हो गया। एक और आपको फाइंड आउट करना है T4 के लिए आप लिखेंगे T3 प्लस D, ओके। चलिए अब इसको हम करते हैं। T3 क्या है, देखिए -27 प्लस,
और डी की वैल्यू क्या है, -4 है, तो -4 को आप ब्रैकेट में लिखिए, ये हो गया -27 प्लस -4, तो ये क्या मिलेगा, देखिए यहां भी आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस माइनस आप प्लस करेंगे, 27 और 4 हो जाएगा -31, है ना, ग्रेटर नंबर की आप साइन लगाएंगे। तो आपने T1 T2 T3 T4 फाइंड आउट किया। अब इसका आंसर आप लिख दीजिए। आप लिखेंगे, देखिए T1 क्या है, -19 है, ओके। T2, चलिए T2 देखिए, T2 आपने लिखा है -23, चलिए उसके बाद थर्ड टर्म क्या है, देखिए -27 है, कॉमा फोर्थ टर्म है -31। हाँ, ये आपको डॉट डॉट लगाना जरूरी है क्योंकि ये एपी कंटिन्यूएशन में है। -19 -23 -27 -31 क्या है, ये इज द रिक्वायर्ड एपी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आपको इस क्वेश्चन में एपी फाइंड आउट करना था, तो हमने हर क्वेश्चन में देखिए एपी इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया। स्टूडेंट्स देखिए एपी फाइंड आउट करने का मेथड, आपको फर्स्ट टर्म दी जाएगी, कॉमन डिफरेंस डी दिया जाएगा। फर्स्ट टर्म T1 है, आप T2 फाइंड आउट करेंगे, T3 फाइंड आउट करेंगे, T4 फाइंड आउट करेंगे, और ये फॉर्मूला जो है T1 प्लस डी T2 प्लस डी आपको लिखना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, find the first term and common difference for each of the AP। देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द फर्स्ट टर्म बोला है और कॉमन डिफरेंस भी आपको फाइंड आउट करना है और एपी आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपको एपी दिया हुआ है 5 1 -3 -7। फाइंड द फर्स्ट टर्म बोला है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए आप यहां पर लिखेंगे हियर, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो हम यहां पर आपको पता है फर्स्ट टर्म यानी ए होता है। हियर ए इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट टर्म हो गई। उसी तरीके से आप अब लिखेंगे T2 देखिए होगा 1, ओके, T3 होगा -3 और T4 है -7। ठीक है, ये हमने लिख लिया, T1 T2 T3 T4। फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मींस D, ये भी आपने किया है। चलिए D फाइंड आउट करते हैं, कॉमन डिफरेंस D, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है T2 माइनस T1। ठीक है, तो देखिए T2 यहां पर देखिए है 1, तो T2 के लिए आप लिखेंगे 1 माइनस T1 है 5। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये क्या होगा, -4 होगा, प्लस माइनस माइनस आप करेंगे, लेकिन यहां पर आपको डिफरेंस जो है वो D मिलेगा -4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने D फाइंड आउट किया, लेकिन यहां पर आपको आगे और भी टर्म्स दी हुई है, इसलिए आप फिर वापस से D फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। वैसे ये AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, तो D इज इक्वल टू, अब आप क्या लिखेंगे, T3 माइनस T2। ठीक है, देखिए T3 यहां पर क्या है, T3 यहां पर है -3, ये माइनस, और यहां पर T2 जो है, देखिए स्टूडेंट्स आपको यहां पर T2 दिया हुआ है 1। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे T2 है 1, तो ये भी देखिए आपको मिलता है -4। ओके, ये हो गया -4, ये D भी आपको सेम कांस्टेंट मिलेगा, ये D इज इक्वल टू -4। ठीक है, फिर चलिए एक और बाकी है वो भी कर लेंगे हम। D इज इक्वल टू आप लिखेंगे T4 माइनस T3। ओके, देखिए यहाँ पर T4 क्या है, यहाँ पर देखिए -7 है, ये माइनस, और T3 आपको यहाँ पर क्या है दिया गया है, -3 दिया गया है, तो ये ब्रैकेट में आप लिखेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए -7 प्लस 3, ये भी आपको मिलेगा -4, है ना। देखिए सब कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया और सब कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर कॉमन आया है। ठीक है, तो अब आप आंसर वर्ड में लिख दीजिए, देयरफॉर आपको क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म, तो आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है, ए यहां पर क्या दिया हुआ है 5, फर्स्ट टर्म मिल गई आपको 5, एंड आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस को आपको मालूम है आप D लिखते हैं, तो एंड कॉमन डिफरेंस D इज आपको D कितना मिला है, -4 मिला है। तो इस तरीके से फर्स्ट टर्म A 5
और कॉमन डिफरेंस d इज 4। ठीक है, ये देखिए ये इसका मेथड है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए ये आपको AP दिया हुआ है, यहाँ पर हमने देखा आपको फर्स्ट टर्म मालूम करनी है और कॉमन डिफरेंस d आपको फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए पहले हियर आपको फर्स्ट टर्म पहले ही मिल जाती है, a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, ये हो गया। फिर आप ये सेकेंड टर्म है तो इसके लिए आप लिख लीजिए T2, है ना, T2 क्या है 0.9 है। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से आप लिखेंगे T3 आप लिखेंगे 1.2, फिर आप लिखेंगे T4 दिया गया है आपको 1.5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d मालूम करना है तो आप फॉर्मूला लिखेंगे T2 माइनस T1। चलिए T2 माइनस T1 देखते हैं। T2 देखिए स्टूडेंट्स, T2 क्या है 0.9 है। ठीक है, ये हमने लिख दिया 0.9 माइनस T1 क्या है, देखिए 0.6 है। ओके, तो ये 0.9 में से 0.6 किए तो ये हो गया 0.3। ओके, नेक्स्ट देखिए d इज इक्वल टू आप लिखेंगे T3 माइनस T2। ठीक है, देखिए T3 यहाँ पर क्या दिया गया है आपको 1.2 दिया गया है, 1.2 माइनस T2 क्या दिया गया है 0.9 दिया गया है। इसको भी आप माइनस करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा 0.3। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर d इज इक्वल टू एक और है T4 माइनस T3 इज इक्वल टू T4 देखिए क्या है 1.5 है, माइनस T3 क्या है, देखिए T3 यहाँ पर है 1.2, हमने यहाँ लिख दिया 1.2, दोनों को आप माइनस कीजिए तो ये भी आपको मिलेगा 0.3। देखिए स्टूडेंट्स, हर एक में, हर क्वेश्चन में जो है जैसे आपने d फाइंड आउट किया तो कॉमन डिफरेंस d जो है आपको मिलता है 0.3। बस यही आपको फाइंड आउट करना था। तो आप आंसर लिख दीजिए अब देयरफॉर फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट टर्म क्या लिखी है आपने 0.6 लिखा है एक। ओके, और अब आपको लिखना है कॉमन डिफरेंस, तो आप कॉमन डिफरेंस को d लिखते हैं। d हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है तो आप यहां पर लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 0.3। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से हमने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट की और ये कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट की। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमने पहले ही a लिख दिया था, वो इसलिए कि कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ आंसर लिखना भूल जाते हैं। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0. तो एटलीस्ट अगर आप ऊपर लिख देते हैं a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 0.6 तो यहाँ पर क्या है आपको मार्क्स मिल जाते हैं फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट की और कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट किया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं हम नेक्स्ट सम। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए ये आपको दिए गए हैं नंबर्स, आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। क्या करेंगे हम, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, हम पहले लिखेंगे हियर a यानी फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 127। ठीक है, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर T2 है 135, T3 आपको लिखना है, T3 आपको दिया गया है 143, नेक्स्ट है T4, फोर्थ टर्म है 151। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है d का फॉर्मूला T2 माइनस T1, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो देखिए T2 क्या है यहाँ पर 135 माइनस T1 है 127, दोनों का डिफरेंस आप मालूम कीजिए 8। ठीक है, इसी तरीके से देखिए d इज इक्वल टू, अब आप लिखेंगे T3 माइनस T2। चलिए T3 देखिए क्या है यहाँ पर, T3 है 143 माइनस T2 है 135, माइनस करेंगे आप 143 में से 135 तो आंसर आता है 8। ठीक है, अब आप लिखेंगे d इज इक्वल टू T4 माइनस T3। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो देखिए T4 अब क्या है 151 है, माइनस T3 है 143, माइनस करने पर आंसर आता है 8। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, यहाँ पर हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किए। कॉमन डिफरेंस जो है देखिए आपको यहाँ पर 8 मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर, देखिए देयरफॉर ओके द फर्स्ट टर्म हमने आपको पहले ही ऊपर बता दिया, द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a और a कितना है यहाँ पर 127। ठीक है, अब आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देखिए कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया है, कॉमन डिफरेंस होता है डी, और डी यहाँ पर आंसर आपको मिला है 8। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। फर्स्ट टर्म 127, कॉमन डिफरेंस डी 8। ओके, चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट सम। देखिए अब यहां पर भी ये आपको क्या करना है, पहले हियर आपको ए फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म। तो हियर ए इज इक्वल टू ए यानी फर्स्ट टर्म हमको क्या दिया हुआ यहां पर 1/4। ठीक है, चलिए T2 लिखते हैं हम। T2 देखिए क्या है 3/4 है। अब आप लिखेंगे T3 देखिए क्या है यहां पर 5/4 है। T4 है यहां पर 7/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन में आपको नंबर्स दिए हुए हैं, टर्म्स जो है अपॉन में है, उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा मेथड है हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए D फाइंड आउट करते हैं। D के लिए आप लिखेंगे T2 माइनस T1। ओके, चलिए T2 देखिए यहां पर क्या है, T2 है 3/4 माइनस T1 देखिए T1 क्या है 1/4 है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया 4। 3 माइनस 1 कितना हो जाता है, देखिए ये 2, 3 माइनस 1 2 हो गया, 2/4। तो ये आंसर आपको मिलता है 1/2, आपने कैंसिल किया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए डी। अब आप लिखेंगे T3 माइनस T2। ठीक है, T3 माइनस T2, देखिए T3 यहां पर क्या है, T3 है 5/4। ओके, माइनस T2 क्या है 3/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, आपने 4 लिख दिया यहां पर। 5 माइनस 3 लिखेंगे, 5 माइनस 3 हो गया 2, 2/4 कैंसिल कीजिए आप। देखिए इसका आंसर भी आपको मिलेगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी देखिए T4 माइनस T3। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो चलिए T4 देखिए क्या है, T4 है यहां पर 7/4। ओके, माइनस T3 देखिए क्या है 5/4। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4, ये हो गया 7 माइनस 5। ओके, चलिए ये हो गया 2 माइनस करने पर अपॉन में 4 और कैंसिल करने पर इसका आंसर भी आता है देखिए 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हर एक में जो है कॉमन डिफरेंस डी जो है वो सेम है, कांस्टेंट है 1/2। ओके, तो हमको यही दो चीजें यहां पर मालूम करनी थी, तो हम आंसर वर्ड में लिख देंगे। देखिए देयरफॉर क्या लिखना है आपको, द फर्स्ट टर्म। ओके, तो हम लिखेंगे द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म आपको मालूम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म है ए। ओके, द फर्स्ट टर्म ए, और ए कितना मिला है देखिए आपको फर्स्ट टर्म 1/4। ठीक है, और फिर आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, अभी आपने देखा हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया, कॉमन डिफरेंस डी, और डी की वैल्यू आपको हाफ मिली है 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से हमने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट किया, और ये क्या है आपका सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म भी हमने फाइंड आउट किया 1/2। ओके, चलिए देखिए इस तरीके से हमने ये दोनों भी फाइंड आउट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखा द फर्स्ट टर्म ए 1/4 और कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमने यहां पर प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट किया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।